हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएसएन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग इतिहास के ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जहां की एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बहुत सी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगे। अगर आपको लगे इस वीडियो को देखने के बाद कि यहाँ से आपको अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिल रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास करें और बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसी प्रश्न को इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। तो तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो चूज़ कीजिए आप लोग भी फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहते थे। तो ये खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद के दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है। तो सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और कहा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद का नाम किसने दिया था, तो मोहम्मद गौरी ने दिया था। और भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और ये भारत कब आए थे, तो 1192 ईस्वी में भारत आए थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का फिर कि भारत का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है। तो भारत का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, तो आप लोग को भी मालूम ही होगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर पूछे कि यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है, तो शेक्सपियर को कहा जाता है। यानी उलट पुलट करके पूछते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे, तो कालिदास को, और यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें देखने में लगती हैं छोटी, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सही से मालूम ना होने की वजह से बच्चे गलत कर देते हैं इसको। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे। तो भारत में जो है ना मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मोहम्मद गौरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का सेट आप उठा के देखेंगे तो देखिएगा वहाँ पे ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा और बार बार ही पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए कि भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड क्लाइव, यानी ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक थे। और अगर पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। यानी प्लासी के युद्ध में बंगाल के शासक सिराजुद्दौला का खात्मा किस अंग्रेजी वायसराय के द्वारा, यानी किस अंग्रेजी सेनापति के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव ही हुआ था। यानी प्लासी का युद्ध बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वायसराय के शासनकाल में चलाई गई। तो फटाफट चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाया गया था, तो 1800 यानी 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर दूर, तो 35 किलोमीटर दूर। और लेकिन किस वायसराय के शासनकाल में चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाए गए थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस सारे प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का किस वायसराय ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि भारत में सती प्रथा का अंत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। तो चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में देखिए सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था, उसके नेतृत्व में हुआ था। लेकिन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था। और कब किया गया था, तो 1841 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप लोग को मालूम ही है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। और मंगल किस पलटन के सिपाही थे? तो 34वीं पलटन के सिपाही थे, ये भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कि अकबरनामा के लेखक कौन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी सभी एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के जो लेखक हैं अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। और अबुल फजल अकबर के दरबारी लेखक थे। और अकबरनामा को अकबरकालीन इतिहास का आत्मा कहा जाता है। यानी अकबरनामा में अकबर के समय मुगलकालीन कृषि, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों का चर्चा किया गया इसमें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो भारत में जो है ना सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर पूछे कि अखिल भारतीय स्तर पे कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। और भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। कब? तो 1881 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न की फिर और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने किया था। तो देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कब हुआ था? तो 1905 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। यानी इससे पहले क्या था? भारत की राजधानी कोलकाता था। और 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हुमायूंनामा किसने लिखा है। तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा जो है ना गुलबदन बेगम लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स किस एक्ट के तहत बने थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में आया था, भारत रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछे कि भारत पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा है। यानी 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा था। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का फिर कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था। तो कोलकाता में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। और कब बनाया गया था? तो 1773 ईस्वी में। तो चलिए फिर अगले